हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश बॉबी की कॉमिक्स, जिसका नाम है बॉबी और कीमती अंडे। जैसा कि आप इस वॉलपेपर में देख रहे हैं, तो चलिए दोस्तों, ये भी एक बहुत ही मज़ेदार कॉमिक्स रही थी अपने ज़माने की। शुरू करते हैं। बॉबी और कीमती अंडे, लेखक हनीफ अजहर, चित्र विनोद भाटिया, संपादक मनोज गुप्ता। दोस्तों, ये पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बॉबी, ज़रा सुनना। कहो पलटू राम, कैसे बुलाया? क्या तुम कुछ पैसे कमाना चाहते हो? नेकी और पूछ पूछ, कहो क्या काम करना है? तुम मेरी यह अंडों की ट्रे रामलीला ग्राउंड में रौनक लाल को पहुंचा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो 5 रुपए, आइसक्रीम खा लेना और ध्यान रखना एक भी अंडा टूटने ना पाए, वरना मैं तुम्हारे कपड़े उतरवा लूंगा। चिंता मत करो लाला, जल्दी ही। ओह, रामलीला ग्राउंड तो 2 मील आगे है, क्यों ना शॉर्टकट से जाया जाए। मरखने सांड से सावधान। सांड? कैसा सांड? मुझे तो कहीं सांड नजर नहीं आ रहा। मैं तो चला। गांव वाले शहरी लोगों को दूर रखने के लिए ऐसी तरकीबें आजमाते हैं। घर घर। क्या? क्या? बचाओ। घर। ओह, ओह मेरे अंडे। घर। आऊं। ओह। अरे वाह, सारे अंडे भी भूसे पर गिरने के कारण टूटने से बच गए। ही। एक भी अंडा नहीं टूटा। मुझे सड़क के रास्ते से ही जाना चाहिए। भाव भाव भाव। अरे रे 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 रे। परे हट मोटे कुत्ते, मेरे अंडे फिर कहीं खो गए। अरे वाह, अंडे फिर बच गए। वाह, एक भी अंडा नहीं टूटा। इन्हें वापस ट्रे में रखता हूँ। वाह, बच्चे पार्क में मजा कर रहे हैं। वाह, कितना मजा आ रहा होगा इन्हें। ए देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। धाड़। सॉरी भैया, आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, मेरे अंडे कहाँ गए? अंडे? कैसे अंडे? लगता है इसका दिमाग घूम गया है। मेरे प्यारे अंडों, तुम कहाँ हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, सारे अंडे सही सलामत हैं मुलायम नरम रेत के ऊपर। चलो इन्हें फिर से इकट्ठा करता हूँ। जल्दी से रामलीला ग्राउंड पहुँचूँ शीघ्र ही। अरे वाह, रामलीला ग्राउंड में तो मेला लगा हुआ है। ओह, आखिरकार अंडे आ गए। ज़रूर अंडों के आमलेट बनाकर बेचे जाएंगे। रौनक लाल का स्नैक्स का स्टॉल होगा, तभी उसने अंडे मंगवाए हैं। लड़के, जल्दी से अंडे लेकर इधर आओ, मेरे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। भूखे कस्टमरों को अब ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना पड़ेगा। भूखे ग्राहक? ये अंडे खाने के लिए नहीं हैं। ओह, तो किस लिए हैं? ये तो अंडा फोड़ो स्टॉल के लिए हैं। क्या? तो क्या मैंने इतनी तकलीफ़ें इसलिए झेली? गुर्र। अब इन अंडों को अगर कोई फोड़ेगा तो वो मैं। हा 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 हा। आह। ओह आह, बचाओ, कोई रोको इसे। हा 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 हा। समाप्त। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है एंटीक पीस। बॉबी अपनी दोस्त तौकी के घर जा रहा है। तौकी के पापा नए वीडियो गेम लाए हैं, उसके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आएगा। तौकी अपने पापा के साथ खड़ी है, मैं एकदम से पहुंचकर उन्हें चौंका दूंगा। इस एंटीक जार के अंदर कुछ लिखा हुआ है, मुझे इसे और पास लाकर देखना चाहिए। तभी हेलो तौकी। भड़ाक। ओह, तुम्हारे पापा ने यह हेलमेट बहुत सुंदर पहन रखा है तौकी। क्या अंकल, बाइक ड्राइव कर पर कहीं जा रहे हैं? यह हेलमेट नहीं, जार है बॉबी। तुम्हारी वजह से यह पापा के सिर में फंस गया है। इसे पापा के सिर में से निकालने में मेरी मदद करो। ओह। ओह। धीरे। ठहरो, मेरे पास एक रास्ता है। यह। धड़ाक। पापा, आप ठीक तो हैं ना? मेरे ख्याल से तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरा एंटीक जार टूट गया। भाग जाओ यहाँ से। पापा गुस्से में हैं, तुम्हें फ़िलहाल यहाँ से चले जाना चाहिए बॉबी। वह गया? हाँ, लेकिन बॉबी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था पापा। वह अच्छा लड़का है। तुम सही कह रही हो तौकी। तौकी, मेरी अच्छाई का सबूत है यह है कि मैं तुम्हारे पापा के लिए एक वैसा ही एंटीक जार ढूंढ लाया हूँ, जैसा मेरी वजह से टूट गया था। दुकानदार ने गारंटी दी है कि यह हथौड़ी से भी नहीं टूटेगा। नहीं। ओह। ढप। गुड़ुप। गर। रुक जा। मेरे ख्याल से अब मुझे हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए।
दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है सही इलाज। बॉबी, क्या है चौंकू? मुझे ढंग से दिखाई नहीं देता। क्या मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं? नहीं, तेरा इलाज डॉक्टर के पास नहीं, नाई के पास है। नाई के पास है? नाई इसमें क्या करेगा? तेरे बाल काटेगा ताकि तुझे दिख सके। समाप्त। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है रस्सी कूद। हाय गर्ल्स, इस तरह परेशान क्यों बैठी हो? कोई प्रॉब्लम? हम रस्सी कूदना चाहती हैं बॉबी भैया, लेकिन रस्सी कैसे कूदी जाती है ये हमें नहीं पता। लो, ये भी कोई मुश्किल काम है? तुम्हें पता है मैं रस्सी कूदने का चैंपियन रह चुका हूँ। सच? फिर तो तुम हमें रस्सी कूदना सिखा सकते हो। बिल्कुल सिखा सकता हूँ, लेकिन फ्री में नहीं। अगर तुम दोनों मुझे चीज़ पिज़्ज़ा खिलाने का वादा करो तो हम तुम्हें चीज़ पिज़्ज़ा खिलाएंगी। तो फिर रस्सी कूदना सीखने के लिए तैयार हो जाओ। रस्सी का एक एक सिरा पकड़कर थोड़ा दूर दूर हो जाओ। अब रस्सी को घुमाओ। रस्सी के घूमते ही कूदने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर कूदते रहो, ऐसे, ऐसे और ऐसे। लेकिन अरे, ये क्या हो गया? मैं तो फंस गया। अरे मुझे निकालो। हम तुम्हें एक ही शर्त पर निकाल सकती हैं, अगर तुम हमें चीज़ पिज़्ज़ा, चिकन बर्गर और आइसक्रीम खिलाने का वादा करो तो। सौदा महंगा पड़ गया। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है उधार की वापसी। ट्रिन। एक मिनट जमजम, किसका फ़ोन है? ट्रिन। हेलो, आप बॉबी बोल रहे हैं? आप मिस्टर खन्ना के लड़के बॉबी ही बोल रहे हैं ना? हाँ भाई, मैं वही बॉबी बोल रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ सही सुनाई दे रही है? बिल्कुल एकदम क्लियर। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं कोची बोल रहा हूँ बॉबी, जिससे तुमने 10 रुपये उधार लिए थे और आज लौटाने का वादा किया था। क्या तुम मेरे 10 रुपये दे रहे हो? क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जरा जोर से बोलो। भर्र। मैंने कहा तुम। क्या कहा? तुम मेरे 10 रुपये दे रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और तेज बोलो। क्या तुम मेरे 10 रुपये दे रहे हो? अभी भी नहीं सुनाई दिया? कैसी बात कर रहे हो बॉबी? उधर से जो बोला जा रहा है, मुझे तो सब सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो ऐसा करो, कोची के 10 रुपये तुम ही दे दो। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है स्नैक्स। स्नैक्स ही स्नैक्स। इलाके में नई स्नैक्स शॉप खुली है। चलो वहां चलकर तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। चलो। स्नैक्स शॉप। ई आई, भागो। हर चीज खाने की नहीं होती दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है बेल्ट। जमजम। कौन सी किताब पढ़ रहे हो जमजम? कराटे की? कराटे की? कराटे के बारे में जानने के लिए तुझे यह किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जो जानकारी चाहिए मुझसे पूछ ले। कराटे के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा, जरा बताओ तो बॉबी, कराटे के खिलाड़ी ब्राउन बेल्ट, वाइट बेल्ट और ब्लैक बेल्ट क्यों बांधते हैं? वो हाँ, कराटे के खिलाड़ी बेल्टें इसलिए बांधते हैं ताकि कराटे खेलते वक्त उनकी पैंट ना गिर जाए। सही बोला लड़के ने। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है करार। यार बॉबी, बड़ी कड़की चल रही है। क्या तू मुझे 10 रुपये उधार दे सकता है? बैंक जरूर दे सकता था, अगर मेरा बैंक वालों से करार ना होता। अगर वह करार टूट गया तो मुसीबत आ जाएगी। तेरा बैंक वालों से कैसा करार है? यही कि मैं उनकी तरह कर्जा नहीं दूंगा और वो मेरी तरह स्कूल नहीं जाएंगे। समाप्त। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है आंखों वाला अंधा। अंधे भिखारी को कुछ दे दे बच्चा। तुम्हें कैसे मालूम मैं बच्चा हूँ? तुम्हारी खुशबू सूंघकर बता दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम अंधे हो। मैं अंधा ही हूँ बच्चा। मैं साबित कर सकता हूँ। कैसे? पहले 1 रुपया दो। ये लो, अब साबित करो कि तुम अंधे हो। तुम उधर वो पेड़ के नीचे खड़ी नीली सेंट्रो कार देख रहे हो ना? हाँ, देख तो रहा हूँ। वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। आए। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है रोबोट। ट्रेन ट्रेन। हेलो बॉबी, मैं प्रोफेसर गुरु घंटाल बोल रहा हूँ। मैंने एक ऐसा आविष्कार किया है जो तुम्हारी दुनिया बदल देगा। जल्दी से मेरी प्रयोगशाला में पहुँचो। मैं आता हूँ। प्रोफेसर गुरु घंटाल की प्रयोगशाला में। मेरी दुनिया बदलने वाला आपने कौन सा आविष्कार किया है प्रोफेसर अंकल? यह ये तो मैं हूँ। तुम नहीं, तुम्हारा रोबोट। यह रोबोट तुम्हारी सभी समस्याओं का हल है। देखते हैं। इसे अपनी जगह स्कूल भेजता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या स्कूल जाना ही है। वाह। ये तो सब कुछ वैसे ही कर रहा है जैसे मैं करता हूँ। यानी सचमुच मेरी सभी समस्याओं का हल हो गया। अब मेरे पास आराम करने के सिवा और कोई काम नहीं होगा। अब जब तक मेरा रोबोट वापस नहीं आ जाता, मैं प्रोफेसर गुरु घंटाल की लैब में आराम करता हूँ।
वाह प्रोफेसर गुरघंटाल, वाह आपका जवाब नहीं। इधर बॉबी आराम करता है और इधर बॉबी का रोबोट गड़बड़ करनी शुरू कर देता है। ओह, ये क्या कर रहे हो बॉबी? इन दोनों केमिकलों को मत मिलाओ। बड़ूम। ओह, आऊ। बॉबी के बच्चे, मुझे धक्का देकर भागा जा रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। गुर्र। मेरी कार का शीशा फोड़ दिया। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकता बॉबी। लो, तुम्हारा रोबोट वापस आ गया बॉबी। अब मैं चलता हूँ। कल मेरा कल फिर मेरा रोबोट सारे दिन मेरा काम करेगा और मैं यहाँ आराम करूंगा। अब आया असली जिंदगी का मजा। वो रहा बॉबी, पकड़ो उसे। मुक्का, लात, आह, चीख पुकार, जबरदस्त मार कुटाई, घूंसा। प्लीज प्रोफेसर, मेरी दुनिया मत बदलना, मुझे इसी दुनिया में रहने दो। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है स्वर्ग या नरक। कहाँ चल दिए कोची? अपनी सोसाइटी में एक पहुंचे हुए महात्मा का प्रवचन हो रहा है, वही सुनने जा रहा हूँ। चलोगे? चलते हैं। प्रवचन में जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो अपना हाथ उठा लें। तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया बॉबी? मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब इस सोसाइटी के सारे लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो यहीं स्वर्ग हो जाएगा। ये भी बढ़िया थे। दोस्तों, हमारा पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में इसके। धन्यवाद।